वो पूजा वाली रील है, वो भी मेरे दोस्तों ने बना दी थी। मैंने अभी कोई नई रील बनाई नहीं, मैं खुद ही नहीं बना रही हूँ अभी। 1-2 तारीख के बाद नए साल पे अच्छा वाला काम स्टार्ट करना है ना, फिर से मैं बनाऊँगी। थोड़े दिन में आराम कर लूँ। बहुत अच्छी रही थी पूजा तो। आप अपने बच्चों को सोचो, आप किसी और की उम्मीद ना रखना। मैं मेरे बच्चों का ही वैसे भी सोचती हूँ, मैं वैसे भी किसी और से कोई उम्मीद नहीं रखती। लव कहाँ है? वो अपनी बुआ के घर गया है। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, रात को तो मुझे फीवर आ गया था। महेश्वर तो पता नहीं। थैंक यू छाया वर्मा। अपनी पूजा की रूटीन शेयर करूँ? ठीक है। अरे प्रिया, मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, मुझे तो टेंशन दे दिया जाता है। ऐसे फेंक के मारा जाता है मेरे मुंह पे टेंशन, ऐसे फेंक के मारा जाता है कि क्या बताऊँ मैं। मेरे को उसी चीज से टेंशन हो जाता है। हाँ, बेटू आएगी जब भाई आ जाएंगे वापस। दीदी आप अच्छे से रहोगे तो ही सभी को देख सकते हो, आप ही नहीं अच्छे से रहोगे तो तबीयत खराब होगी। सही। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। दीपमाला, ऐसा है ना, मजे ले लेके कमेंट्स ही पढ़ना चाहिए। आप किसी के कमेंट्स की वजह से दुखियारी आत्मा बन जाओगे तो हाय, ऐसा वाला फील आएगा। तो वैसा वाला मुझे फील नहीं करना, दुखियारी वाला मुझे फील नहीं करना है, इसीलिए। अच्छा, कुछ लोग मेरा चैनल बंद करवाएंगे। हलवा है क्या जो गरम गरम खा लिया? मेरा चैनल है। किसकी इतनी बखत हो गई है? ये लोग पता है वो लोग हैं जो बेवजह फुदकते रहते हैं इधर से उधर। ज्यादा ना फुदको तो बहुत अच्छा है। नहीं, डेली हेयर वॉश नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करती हूँ। या तो फिर जैसे कभी बाथरूम वाथरूम साफ कर लिया, उसकी वजह से जिस दिन मोली को नहलाती हूँ उसकी वजह से हेयर वॉश करती हूँ। या फिर नॉनवेज खा लेती हूँ तब हेयर वॉश करती हूँ। ऐसे मतलब ऐसे रोज नहीं करती हूँ, रोज नहीं करती। डांस वीडियो नहीं आ रहे हैं आपके? जल्दी ही आएंगे। हाय पूजा, हेलो। नेंसी, ऐसा है ना कि लोग मेरे नाम से ही व्यूज कमा सकते हैं। हाँ प्रियंका पांडे, अब यही है, अब कोशिश तो यही है कि कॉमेडी करते रहेंगे। नहीं, आरती तिवारी नहीं छोड़ा, वो बंदा छोड़ना ही नहीं चाहता। हाँ, मेरा खाना हो गया। अरे आरती, नहीं छोड़ा, एक बार कमेंट 10 बार करने से तुम्हारी बात सच नहीं हो जाती। हाय हाय रीना सिंह, खेबड़ी, बुरी गति की। मेरा केस चल रहा है, कोई हुआ नहीं है। यूट्यूब की लाइव खत्म करके थोड़ी देर इंस्टा पे लाइव आ जाएंगे 10-1 मिनट। खेबड़ी, दिस इज खेबड़ी ऑफ इंदौरी भाषा में खेबड़ी बहुत अच्छे से बोला जाता है। नहीं आरती तिवारी, मैं मस्त जिंदगी जी रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। दिव्या देखो, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, उन्हीं का सोचती हूँ। मेरी अपनी खुशी लोगों ने छीन ली। मैं बावड़ी पूछना हूँ रीना सिंह, तुम खेबड़ी हो। सर्दी अच्छी हो गई, थैंक यू। मुझे होती रहती है, और जब होती है तो पूरा 1 महीना रहती है। जब मुझे खांसी भी होती है तो 1 महीने से पहले जाती नहीं है। थैंक यू प्रियंका पांडे। महादेव बाबा सबके मंगल करे। ये लोग बकवास ही करते हैं, बकवास लोगों को क्या। डार्लिंग आई लव यू सोनल। काढ़ा वगैरह नहीं पीती मैं, बहुत गंदा लगता है। देख लो, पिया नहीं उसके पहले ही कितना गंदा एक्सप्रेशन दिया है मैंने। बहुत गंदा लगता काढ़ा। फालतू चीजें क्या शेयर करना। छाया वर्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
हाँ, मैंने खाना खा लिया। मुझे धूल मिट्टी से सर्दी इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो बाहर, हमारे यहाँ बहुत रोड ऐसा कच्चा नहीं है, बट ये है कि मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर है ना, तो बहुत धूल मिट्टी हो जाता है। अगर सुबह अगर आपको सफाई करके बताऊंगी ना, तो 2 घंटे बाद आपको मेरे घर में उतनी ही धूल दिखाई देगी, क्योंकि मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे है और दरवाजे खुला रहता है, तो बहुत मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा। हीना, ओके, थैंक यू। बिल्कुल प्रियंका पांडे, और क्या। कुशवा नगर आएंगे, कभी कुशवा नगर आना हुआ तो। वैसे मेरा कुशवा नगर में कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता, मैं उधर कभी आती नहीं हूँ। आप ही आ जाना कभी हमारे घर के इधर। आप कितने सुंदर लगते हो। थैंक यू रजनी, मजाक नहीं करना। अरे यार, मैं पर्दा डाल चुकी हूँ मैया के। मैं पर्दा 10 साढ़े 10 बजे तक ही मैं पर्दा वापस ढक देती हूँ, क्योंकि मेरा घर जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, और सीढ़ियों पे से अगर कोई भी उतरता है, और अगर मेरा घर का दरवाजा खुला रहता है, तो मंदिर पूरा दिखता है। आते जाते सबकी, कितने ही लोग आते हैं, कितने ही लोग जाते हैं, सबकी परछाई पड़ती है। तो इसीलिए मैं पूजा करने के तुरंत से आधे घंटे बाद दीपक बुझता है, बत्ती ठंडी होती है, तुरंत से मैं पर्दा डाल देती हूँ। मैं ज्यादा देर तक नहीं रखती। रुद्रांश, बोलने दो ना, तो आप मेरी आईडी में क्यों आके लिख रहे हैं? जिसके लिए बोला उसकी आईडी में जाके लिखो। सबसे पहली बात तो आप लोग ये इधर का उधर करते हो ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप मेरी आईडी में कुछ भी मत लिखो। आपको जो लिखना है आप सामने वाली की आईडी में लिखो, जाके सामने वाले को किसने गाली दी, किसने नहीं दी, वो वहीं जाके लिखो। अरे दरवाजा बंद करके रखना चाहिए दिन भर। मेरे को दरवाजा है ना घुटन में, अभी तो मैं अकेली हूँ तो मेरे को और घुटन महसूस होता है। लवी नीति जब रहते हैं तो वो दरवाजा खोल के ही रखते हैं, क्योंकि उनको बार बार दरवाजा खोलना लगाना पड़ता है, इसीलिए वो खोल के ही रखते हैं। यहाँ आके इधर का उधर करना बंद करो यार। सो फ्रेंड्स, पिंकी माता रानी को तो ले आई हैं, लेकिन माता रानी को रखना कोई हल्की फुल्की बात नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब माता की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी देवी देवता को अगर घर में लाओगे और फिर प्राण प्रतिष्ठा अगर करवाओगे, तो पूरा उनमें शक्ति आ जाती है। और अगर उनके आप निमित्त काम नहीं करोगे, तो माता जो है, मतलब माता किसी का बुरा तो नहीं चाहती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी जो भूल या गलती हो जाती है, मतलब थोड़ी सी सजा भी मिलती है, क्योंकि इस तरीके से घर में काली माता को रखना नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों से सुना है कि काली माता को नहीं रखना चाहिए घर में। इनकी जो मूर्ति है वो मंदिर में ही होती है, और या तो फिर कोई गृहस्थ जीवन में ना रहे तो आप रख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, पिंकी जो है वो एक तो गृहस्थ जीवन है, और उनका बच्चे भी सब कुछ हैं। तो ये काली माता की जो मतलब प्रतिमा होती है, फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो फ़ोटो भी नहीं रखते हैं। लेकिन अब तो ये प्रतिमा लेके आई हैं, वो भी प्राण प्रतिष्ठा डलवा के। अब मुझे तो नहीं लगता है कि काली माता को रखनी चाहिए। भाई देखो, वो तो सभी की माता है, और अगर माता को दिल से पुकारोगे तो हमेशा माता सबके लिए अवेलेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पिंकी ने बुलाया है, किसी ने भाई बताया होगा, इसीलिए माता को इन्होंने रखा है घर पर। और अब रह गई बात, जैसे पिंकी बोल रही हैं कि मैं सुबह मतलब पूजा करने के आधा घंटे बाद ही पर्दा डाल देती हूँ। अब ये बताइए, कौन से मंदिर में ऐसा होता है जो पूजा करने के तुरंत बाद मंदिर में मतलब पर्दा पड़ जाता है? कोई भी मंदिर होता है तो कभी भी 12 साढ़े 12 बजे से पहले कभी भी पर्दा नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई देखो, सुबह सुबह तो माता का आगमन होता है। अब माता का जब आगमन होता है तो आप पर्दा डाल के रखोगी, इतने सुबह सुबह नहीं पड़ता है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो आप दरवाज़ा मतलब कुंडी मत लगाइए, और इस तरीके से आप दरवाज़ा बंद करके रखिए, मतलब। और पर्दा नहीं डालना चाहिए। मेरा कहने का मोटिव यही है कि इतनी जल्दी पर्दा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि भाई देखो, हर मंदिर में 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही पर्दा पड़ता है या मंदिर बंद होता है, उसी अकॉर्डिंग इनको करना चाहिए। पहली बार तो माता जब
कोई लेके आता है या कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो भी घर में आती है तो बहुत ही ज़्यादा नियम पूर्वक सब कुछ करना होता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं पिंकी किस तरीके से कर रही हैं। अब ये बताइए, माता कभी नहीं चाहती हैं दूसरों की बलि देना। अब पिंकी ने एक बार अपनी लाइफ में ये बोला था कि भाई हमारे घर में बकरा चढ़ता है और बलि दी जाती है। तो भाई देखिए, बलि दी जाती है, बकरा चढ़ता है, ये माता के नियम नहीं हैं। ये सब जो हम लोगों ने ही बनाए हैं, क्योंकि माता किसी का बुरा नहीं चाहती हैं वो किसी की बलि लें या किसी की जीव की हत्या करें। यहाँ पर जो है तो भाई जो सभी लोग जो शुरू से करते चले आए हैं वही करते हैं, लेकिन इनको कुछ कहना भी चाहिए कि अगर ऐसी बात है मैं बलि नहीं दूंगी। अब माता को रखा है तो भाई नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। चलो प्याज लहसुन, पहली बार तो प्याज लहसुन तक भी नहीं बनता है। मानते हैं काली माता में चढ़ता है, लेकिन ऐसे नहीं भाई, ये तो सब हम लोगों के बनाए हुए नियम हैं। ये माता कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती हैं और ना ही किसी की हत्या करवाना चाहती हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ भाई, देखो माता को लाए हो तो अच्छे से उनको रखो। भाई तुमने बोला है कि मैंने मीठे में रखा है, तो घर में ये सब चीज़ें नहीं बननी चाहिए कि जैसे कि नॉनवेज खा लिया, आप बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाते हैं तो सर धो लेते हैं। अभी तक पिंकी ने बोला था कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है, मैं पहले खाती थी अब छोड़ दिया है। तो अब भाई अब तो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। माता को जिस तरीके से रखो, माता उसी तरीके से रहना पसंद करती हैं। अगर आपने मीठे में रखा है तो आप मीठे में रखिए, लेकिन कभी भी उनको इस तरीके का अगर भोग लगाएंगी तो भाई वो अच्छा नहीं होता है। तो अब बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर माता को लाए हो तो नियम पूर्वक विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, जिस तरीके से पूजा होती है, और कोई किसी के लिए गलत मत सोचिए। माता सबका अच्छा करेंगी। भाई पिंकी अगर लाई कुछ सोच समझ के ही लाई होगी, क्योंकि किसी ने बताया होगा इसीलिए लाई होंगी माता रानी को। तो भाई नियम पूर्वक करोगे तो माता कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ सही होगा, अच्छा ही होगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई जैसे ये लोग पहले रह रहे थे वैसे फिर से रहने लगे। भाई तीनों लोग मिलके रह रहे थे तो तीनों लोग मिलके रहने लगे। अब देखो ये इन सब बातों में क्या रखा है, सब दोनों लोग दुखी हो रहे हैं। सोनू अलग दुखी हो रही है, भाई विकास अलग दुखी हो रहा है।